भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में बतौर मुख्य वक्ता और अतिथि के रूप में शरीक हुए। विचार विमर्श के सत्र में उन्होंने भारत का भविष्य और मीडिया पर अपने विचार रखे। शब्द की अस्मिता के अनुष्ठान पर रिपोर्ट देखिए। इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय। मशहूर शायर राहत इंदौरी के यादगार शेर से शुरुआत की तो तालियां बजने लगी कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उपेंद्र राय ने इस बात पर बल दिया कि हम अगर युवा हैं तो आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए। तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा। उपेंद्र राय ने भारत की 10,000 साल पुरानी सभ्यता का जिक्र किया कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र कर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक प्रिडिक्शन है कि 2027 में हम विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। डेटा में तो हो जाएंगे, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए, आमदनी देखी जाए एक आदमी की, तो उस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं अभी। चर्चिल ने कहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस आदमी ने बड़ा भारतीयों के ऊपर बड़ा गंदा सा व्यंग किया था कि भारतीय कुछ नहीं जानते, केवल खरगोशों की तरह बच्चा ब्रीड करना जानते हैं, बच्चा पैदा करना जानते हैं। और एक बड़ी समस्या थी, भले उस बात को चर्चिल ने गंदे तरीके से कहा, लेकिन आज चर्चिल की आत्मा अगर कहीं होगी तो ये देखती होगी कि एक भारतीय लाल ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन के बैठा है और ब्रिटेन की सारी नीतियों को वही निर्धारित करता है। तेजस्वी पूर्वजों को याद कर उपेंद्र राय ने कहा कि एक विचारधारा ने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया। भारत करीब 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन एक विचारधारा ने इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, और वो विचारधारा है कि हम थे, यानी कि सतयुग हमारे यहाँ आ चुका, त्रेता हमारे यहाँ आ चुका, द्वापर हमारे यहाँ आ चुका, जितने उत्तम लोग थे हमारे देश के इतिहास में वो सब पैदा हो चुके। लेकिन अगर आज के समय में हम दूसरा राम या दूसरा कृष्ण या दूसरा बुद्ध या दूसरा महावीर या दूसरा कबीर अगर हम पैदा नहीं करते, तो आने वाले दिनों में हमारे पुराने राम पर भी कोई भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पुराने राम की कहानी भी फिर झूठी लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का डंका बज रहा है। युवाओं को आज के दौर में सोचने की शक्ति बदलनी होगी, रिस्क लेने की जरूरत है, बिना भय और डर के छलांग लगानी ही होगी। आज भारत के जो लोग अमेरिका गए, आज अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का डंका बज रहा है। ब्लड उनका भारतीय है, लेकिन वो बहुत पहले वहाँ गए, वहाँ पढ़ाई की, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ गुजारा। हमारे सामने अवसर नहीं है, और अगर अवसर हैं तो हमारे सोचने की शक्ति इतनी पुरानी है, इतनी जर्जर है कि हम छोटा से छोटा रिस्क भी नहीं उठाना चाहते। भारतीय चेतना अज्ञात
में छलांग लगाने से डरती है। और हम 1000-2000 साल तक गुलाम रहे और उस गुलामी का इतना गहरा असर हुआ कि हमारी डरी हुई चेतना के कारण लोगों ने हमें गुलाम बनाया। हम आक्रमण नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन हम इतने मजबूत तो रहे कि हमारे ऊपर भी कोई आक्रमण न कर पाए। 3 दिन के महाकुंभ में लगभग 200 से अधिक टीवी और अखबार जगत के संपादक के साथ ही देश भर के वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता की राजधानी इंदौर में पहुंचे और मंच साझा किया। स्टेट प्रेस क्लब भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का लगातार 15 सालों से आयोजन कर रहा है। इंदौर में एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय का जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी उन्होंने मुलाकात की। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की घोषणा की। धरती माता हमको सब कुछ देती है, हमारा भार सहन करती है, अन्न धरती माँ से खाते हैं, फल धरती माँ से लेते हैं, पेड़ धरती माँ उनसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, पर हम धरती माँ के लिए क्या करते हैं। और इसलिए ये इंदौर ने जो मिशन लिया है 51 लाख पेड़ लगाने का, ये धरती का ऋण चुकाने का काम हम कर रहे हैं। ये बहस बंद हो जाएगी। इसका उत्तर एक ही है कि हर व्यक्ति तय करे कि मैं पृथ्वी के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा ऋण है, मैं कैसे उतारूँ। इंदौर के हरियाली स्कीम में भारत एक्सप्रेस भी सहभागी बना है। इस मुहिम को मिशन बनाकर पूरे देश में चलाने की बात पर बल दिया गया है। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।